Hello everyone, this is Wajiha Batul and you are watching your favorite show Lifestyle with Wajiha। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हर फन मौला हैं, तो बगैर किसी देर के मिलवाते हैं आपको नादिया हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। पहले सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। मेरी जिंदगी पहला सेगमेंट है, उसके अंदर आपकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे। फटाफट आंसर्स देने होंगे, रुकना नहीं है, ठीक है? फेवरेट परफ्यूम? Favorite perfume is okay, like there are lots actually, but I think favorite perfume would be Issey Miyake. फेवरेट डिश? Favorite dish, chicken kadhai. फेवरेट फ्लावर? Favorite flower, motia. ठीक है। अच्छा नादिया को मौसम कौन सा पसंद है? मौसम I like winters. कोई खास वजह? ताकि कपड़े जो हैं वो आप आसानी से पहन सकते हैं, जो विंटर्स वाले कपड़े होते हैं एटलीस्ट कराची के लिहाज से, लाइक आई लाइक विंटर्स बिकॉज आपको जो कपड़े आप पूरा मतलब सर्दियों आई वुड से क्या इतना साल गुजर जाते हैं कि आप वो कपड़े ही नहीं पहन पाते हैं, जैकेट्स एंड बूट्स एंड लाइक आप वो थोड़े से बड़ा उसमें लुक बहुत अच्छा आता है आई फील तो वो जो पहन ही नहीं पाते हैं तो फिर यू मिस वेयरिंग दोज क्लोथ्स। अच्छा नादिया, लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपका? पोएट? बहुत ज़्यादा नहीं, जो एक बहुत खास हो, जो कभी सुन लिया, जो कभी कह लिया शेर? आई वुड से दैट वे फैज़ अहमद फैज़ साहब मे बी। तो कोई शेर वगैरह याद है? पूरे इतने तो शेर नहीं याद मुझे, सिर्फ अपनी जो शेर और शायरी जहाँ तक मेरी खाला के मुझे गानों से याद है, बस उतना ही याद है मुझे। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? फेवरेट पॉलिटिशियन बेनज़ीर भुट्टो, या। ठीक है। अच्छा, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी अब अगेन इंग्लिश की उर्दू, कोई भी। फेवरेट मूवी हैज़ बिन गॉन विद द विंड, बहुत पुरानी फिल्म है। अच्छा ये बताएं आपकी फेवरेट बुक कौन सी? बुक में इंटरेस्ट है, बुक रीडिंग वगैरह में? हाँ, बुक्स में है, मतलब काफ़ी हैं एक्चुअली बुक्स। तो फिर मैं अब इतना टाइम नहीं मिलता बुक्स का, लेकिन जो किताबें रेगुलरली पढ़ी उनमें से आई वुड से समथिंग दैट स्टिक्स बाय इज़ द सीक्रेट। ठीक है। नादिया, आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस उतनी कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत मेरी कोई वीकनेस है। मेरी वीकनेस आंखें मेरी वीक है और मैं क्या बोलूँ। अच्छा, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज माई हस्बैंड। बहुत सपोर्टिव है। यानी आज तक आप जो इस मुकाम पर आई हैं वो अपने हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से, हाँ, क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल यस। ठीक है। अच्छा, सेगमेंट 1 हम लोग का जो है वो खत्म हो गया है। सेगमेंट अब जो है वो सेकंड सेगमेंट की तरफ जाते हैं, वो है डैश सेगमेंट। नादिया, बचपन में आपने खाली जगह पुर की होंगी, स्कूल के कोर्स में आता था, एग्जाम्स में भी आता था, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो हम आपको जो है वो सेंटेंस देंगे, उसमें ब्लैंक्स लगी हुई होंगी, आपको उसको फटाफट पुर करना होगा। अच्छा, ठीक है जी। मैं अगर आज डैश नहीं होती तो डैश होती। मैं अगर आज सेलिब्रिटी नहीं होती तो एक साइंटिस्ट होती। डैश के बगैर दुनिया अधूरी है। ट्रस्ट के बगैर। मुझे इस फील्ड में डैश लोग सख्त नापसंद हैं। इस फील्ड में झूठे लोग सख्त नापसंद हैं। असल लाइफ का मजा डैश में है। ट्रैवलिंग में। मैं सुबह उठ के सबसे पहले डैश करती हूँ। पानी पीती हूँ। डैश है तो सब कुछ है। डैश है तो सब कुछ है। ट्रस्ट है तो सब कुछ है। जिंदगी में डैश लोगों की कमी नहीं। जिंदगी में घटिया लोगों की कमी नहीं। सेगमेंट 3 है सही हो के भी मैं गलत। इसके अंदर आपको अपने बारे में 5 झूठ बोलने हैं, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गई तो 10 हो जाएंगे, फिर रुक गई तो 15 हो जाएंगे। तो बगैर रुके 5 झूठ अपने बारे में। अच्छा, कि मैं जो हूँ वो बहुत खड़ूस हूँ और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ और मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो नादिया आप रुक रही हैं, 10 हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, हाँ। और
और और आखिरी ये कि मुझे जो है वो चाय बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग का लिटरेचर। तो इसके अंदर नादिया से हम कोई एक बहुत अच्छा सा शेर जो नादिया सुनाना चाहते हैं वो सुनेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट है सॉन्ग आपने गा के सुनाना है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। बहुत अच्छा गाया है नादिया। वैसे ये बात तो है कि आपने कभी गाना नहीं गाया होगा किसी शो में, या गाया है? नहीं गाया है, काफी दफा गाया तो है। तारीफ की किसी ने? क्योंकि मैं आपकी तारीफ करने वाली हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट सेगमेंट बहुत मज़ेदार सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है सियासत ही सियासत। अगली हुकूमत किसकी देखना चाहती हैं? मौजूदा हुकूमत के बारे में बात नहीं कर रहे, अगली हुकूमत किसकी देखना चाहती हैं आप? आई थिंक ऑप्शन ही बहुत कम है, वापस से बड़ा मुश्किल है इस वक्त बोलना, लेकिन वापस से जो है आई थिंक द बेस्ट लेसर ऑफ द इवल्स वुड बी तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई। पीटीआई की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? वेल मुतमईन तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि येस आई डू बिलीव दैट दे आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पॉट, एंड वो शुरू से ही बहुत मुश्किल में थे, हुकूमत में आने से पहले ही बहुत मुश्किल में थे। तो उनके लिए दे वर ऑलरेडी एक दलदल में ऑलरेडी फंसे हुए थे वो, तो और ज़्यादा वो मुश्किल से जो है वो हमें भी दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब लेट्स सी क्या होता है। कोशिश कर रहे हैं और आप उसके लिए थोड़ी सी मुतमईन भी नज़र आ रही है मुझे। थोड़ा सा होप है आई वुड से। ठीक है। अच्छा नादिया, किसी एक पॉलिटिशियन से आपको शादी करनी पड़ जाए, इमरान खान ही होंगे, और तो कोई, मैं तो अपने आप को किसी के साथ नहीं देख सकती। ठीक है। अच्छा, और एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको छोड़ देनी चाहिए पॉलिटिक्स, जो आप कहती हैं बहुत ही इंतहाई फजूल इंसान है? नवाज शरीफ। सही है। नादिया, मिमिक्री कर सकती हैं आप किसी भी पॉलिटिशियन की? इमरान खान की कर लें। नहीं बिलावल की। बिलावल की तो बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, बिलावल की कर लें। जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब और बारिश होती है तो और पानी आता है। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग का टंग ट्विस्टर। अच्छा। अब्दुल गोल गफंगफ खान, 5 दफा बोलना है आपको। अब्दुल गोल गफंगफ खान, अब्दुल गोल गफंगफ खान, अब्दुल गोल गफंगफ खान, अब्दुल गोल गफंगफ खान, अब्दुल गोल गफंगफ खान। बेहतरीन। अच्छा, दूसरा है कच्चा पपीता पक्का पपीता। बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं ये तो। हाँ। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ये तो 100 कच्चा दफा भी पपीता करवा लो ना, नादिया नहीं हारने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग का तोल के बोल। इसके अंदर इनका हेडफोन्स लग गए नादिया को, तो हम जो है वो एक पहला वर्ड बताने वाले हैं अपना। पहला मेरा है तब्दीली। 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 क्या इतना आसान बोल रही हूँ, कुछ मुश्किल बोलती हूँ। गवादर, ये अच्छा है, ये अच्छा है। गवादर, गवादर। गवादर। यार ये आवाज तो नहीं आ रही है, ये मेरे डायरेक्टर आवाज? मुझे लग रहा है ये नादी के साथ मिले हुए हैं। ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट है इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। बस, बेहतरीन। वैसे मुझे ये क्यों लग रहा है मेरे डायरेक्टर मिले हुए हैं नादिया से। नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग का फट से। मैं आपको वर्ड दूंगी, आपको फटाफट जो ध्यान में आता है फौरन बोलना होगा। अच्छा। ठीक है। बादल। बारिश। बारिश। गंदगी। तारा। रोशनी। मोहब्बत। मोहब्बत। जिंदगी। खुशबू। 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 रिवाइवल। नफरत। नफरत। वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है। अच्छा नादिया, अब हम आपसे जो पूछने वाले हैं, आपने बचपन में बहुत सारे पहेलियां बूझी होंगी, रिडल्स। काइंड ऑफ, या। ठीक है। बहुत आसान, बहुत हलवा पूछ रहे हैं हम आपसे। अच्छा। ठीक है। इतनी सी हल्दी सारे घर में मल्दी, ये रिडल है। बल्ब। अच्छा, येलो। अच्छा,
वो कौन सी चीज़ है जो रुकती नहीं है बस चलती रहती है और थकती भी नहीं है? जिंदगी पता नहीं। बहुत करीब है वैसे आप। टाइम, घड़ी, हाँ टाइम। सही है। टेढ़ी मेढ़ी गलियों में शहद ही शहद। अल्लाह। ये खाने की चीज़ है। टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। जलेबी। हाँ बेहतरीन। सही है। अच्छा नादिया, अब मुझे थोड़ा सा फैशन के बारे में बताइए, किस तरह आपका जो है वो डिज़ाइनर की तरफ आना हुआ? सबसे पहले आप डिज़ाइनर या ये कह लें कि मॉडलिंग फील्ड में किस तरह आना हुआ, फिर आप डेंटिस्ट की तरफ किस तरह गई, या फिर जो है वो किस तरह आप मैनेज करती हैं तमाम चीज़ों को? वो पूरी चीज़ ना एक स्टोरी तरीके से मुझे सुननी है। वेल मेरी जो मॉडलिंग और जो डेंटिस्ट्री है वो इकट्ठी ही ऑलमोस्ट शुरू हुई थी, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चल रही थी। और डेंटिस्ट्री जब मैंने ख़त्म की तो फाइनल ईयर में ही मेरी मंगनी हो गई थी, एंड देन आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग माई हाउस जॉब। उसी के ही दौरान मेरा बेबी भी पे मैं एक्सपेक्ट करने लग गई थी। तो बेसिकली मैंने डेंटिस्ट्री कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं की बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई हैड द चिल्ड्रन। सो माई फोकस वॉज कि मैं चलो पहले बच्चे वगैरह से फारिग हो के फिर मैं अपना करियर की तरफ जाऊंगी। लेकिन वो मॉडलिंग ही जो था वो इतना फुल फ्लेज्ड करियर मेरा बन चुका था बाय दैट टाइम, बिकॉज आई वाजंट रियली डूइंग एनीथिंग एल्स। तो मेरा फुल फोकस मॉडलिंग एंड एक्टिंग पे ही था। तो फिर मेरा उसकी वजह से फिर मुझे और भी बहुत से मौके मिले। मतलब मैंने आई वॉज लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर शूज़, वो भी मेरे ही नाम पे हुए थे। फिर देन आई वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड लाइक इवन अंडर माई ओन नेम फॉर लॉन। तो लॉन मैंने काफ़ी अरसे किया। उसके बाद फिर मैं मतलब ये वो टाइम था मेरा कि जब मैं ऑलमोस्ट हर जगह जिसे कहते हैं ना नज़र आ रही थी, बिल बोर्ड्स पे भी, इधर उधर हर तरफ। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त बिल बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा वो होता था। अब जो है वो सोशल मीडिया डिजिटल एज का ज़्यादा दौर हो गया, पर उस वक्त जब बिल बोर्ड्स बहुत ज़्यादा होते थे तो वो हर तरफ बिल बोर्ड्स लगे हुए होते थे। देन आई हैड थॉट एंड फिर मुझे एक गिल्ट सी आने लगती थी कॉन्स्टेंटली कि आई कैन नॉट जस्ट गिव अप माई एजुकेशन। सो आई न्यू कि मुझे कभी ना कभी तो मुझे अपनी एजुकेशन की तरफ से फोकस करना पड़ेगा वापस से, टू कम बैक टू ग्राउंड, टू कम बैक टू रियलिटी। तो वो मैंने इंस्टेड ऑफ डेंटिस्ट्री देन आई डिसाइडेड टू डू सम कोर्सेज इन एस्थेटिक्स। और एस्थेटिक्स जो हैं दोज आर ट्रीटमेंट्स विद लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड लाइक लेजर ट्रीटमेंट्स एंड ये सारी जो एस्थेटिक्स आपकी ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मैंने फिर वो कोर्सेज किए एंड देन आई वांटेड टू बेसिकली स्टार्ट माय क्लिनिक, जिसमें मुझे पता था कि मैं खुद एस्थेटिक्स करूँगी एंड मेरा जो डेंटिस्ट पार्ट है वो कोई डेंटिस्ट हैंडल करेगा। लेकिन जब वो मैं काफ़ी अरसे तक मैं ढूंढती रही कोई अच्छा कोई लोकेशन, कोई जहाँ पे मैं क्लिनिक खोल सकूँ, बट इवेंचुअली द लोकेशन दैट आई फाउंड एंड द लोकेशन दैट आई लाइक्ड वाज दिस वन। एंड बिकॉज ये एक मेन रोड पे था और जगह इतनी बड़ी थी, तो मैंने कहा कि ये तो मैं कोई बिल्कुल जगह मेरी ज़ाया हो जाएगी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया मैंने, तो ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो then I decided that and I had to make the decision in 1 week, like literally to basically just take this place and start a salon, and that's what I did, not exactly knowing कि मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन again it was my husband's support only, जो उसने कहा कि नहीं ये जगह बहुत अच्छी है, इसको मत छोड़ना, अब कुछ भी करना है करो इसके साथ, लेकिन करो ज़रूर, यहीं पे ही करो। And I was like, oh my God, like I don't believe that I'm going to actually be starting a salon, where मुझे कोई इसका कोई इल्म नहीं था, like absolutely no. Of course मैं पूरी ज़िंदगी अपने growing up years में मैं salons गई हूँ because of being a model, but never run a salon myself, तो मुझे वो नहीं कभी experience है। तो फिर मैंने courses भी लिए, salon से related courses लिए, hair cutting के, hair styling के, hair coloring के, मेकअप के नहीं लिए बिकॉज मेकअप हमें ऑलरेडी आई वॉज वेरी गुड एट मेकअप माई सेल्फ ऑन माई ओन सेल्फ, एंड देन आई ऑल्सो यूज टू हेल्प अ लॉट बैक स्टेज। काफ़ी दफ़ा मॉडल्स का कुछ ना कुछ अगर करना होता तो मैं हेल्प कर देती, तो मुझे पता था कि मेकअप में मुझे इतना नहीं पड़ेगी ज़रूरत। सो बस फिर सलॉन शुरू हुआ एंड I now have 2 branches, mashallah, and I also have launched my cosmetics range, which is called Bling,
एंड ब्लिंग इसलिए क्योंकि मैं खुद जो हूँ वो हर चीज़ मेरी चमक रही होती है हर वक्त, नो चाहे वो मेरे जूते हों या घड़ी हो या बैग हो या जो भी है वो हर चीज़ में, हाँ 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 बहुत, हर चीज़ हर वक्त ग्लिटरी हो। तो इस वजह से मैंने अपने कॉस्मेटिक्स का नाम भी जो है वो ब्लिंग रखा। एंड उसके अंदर इट्स ओनली बिन 6 months एंड माशाल्लाह वी हैव गॉन अप टू क्वाइट यू नो नॉट अ फुल फ्लेज रेंज, लेकिन रेंज अच्छी खासी बढ़ गई है, जिसके अंदर आई हैव आई ग्लिटर्स, आई हैव लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ लाइक अ ग्लिटर लिपस्टिक। ये आपने लगाई हुई है ना वही वाली? हाँ मैंने बहुत अपनी लगाई खूबसूरत है। रिजल्ट है, बहुत प्यारा रिजल्ट है। Thank you. Then I have a glitter matte lipstick. Then I have regular matte lipsticks, lip glosses. फिर then highlighter. Highlighter भी जो मेरा अपना ही मैंने लगाया हुआ है, face highlighter. And उसके बाद I have now I've launched these really nice crayon eyeshadows. I have my own eyeliner, my own mascara, and my own brow pencil. So अब जो है next is I'm inshallah going to launch foundations. एंड उसके बाद फिर इरादा है, काफ़ी कुछ है इन प्रोसेस, यू नो लाइक कुछ ना कुछ अब इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा नादिया, कभी ऐसी कोई लड़की मिली आपको जिसको आपको लगा कि यार मुझे इसकी ग्रूमिंग तो करनी है, इसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होने वाली है? हाँ बहुत सी लड़कियां मिली, लेकिन अगर उनको या कोई जिद करता है कि भैया आप मुझे बताएं कि मुझे कोई टिप्स दें अच्छी अच्छी? नहीं, आती हैं सैलून पे जो हैं वो ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए आती हैं लड़कियां। सो दे वांट लाइक अ फुल चेंज, यू नो उन लोगों को हेयर कलर एंड हेयर कट एंड उनको मेकअप का तरीका और उनको कपड़ों का तरीका, तो थोड़ा बहुत जो है फिर मैं जो सैलून से रिलेटेड हैं वो तो काम हम उनका कर देते हैं। उनका हेयर कलर हो गया, हेयर कट हो गया, अगर उनको थोड़ा बहुत मेकअप भी सीखना है वो भी मैं अपनी मेकअप वर्कशॉप्स करती हूँ, तो फिर वो भी लड़कियां आके सीखती हैं यू नो कि हम लोग अगर यू नो बिल्कुल डेली किस्म का मेकअप अगर हमें करना है तो हम किस हद तक मेकअप करें, क्या करें, तो वो भी मैं उनको सिखाती हूँ। अच्छा नादिया, वैसे तो आपका कोई कंपटीटर नहीं है मीडिया में, क्योंकि आपको खुद मीडिया में जो है वंडर लेडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप भी कह सकती हैं कि ये मुझे टफ टाइम दे सकती है मॉडलिंग में, एक्ट्रेस, सबके अलग अलग फील्ड में? मुझे बताइएगा। मॉडलिंग में आई वुड से कि मे बी इरज, पर अब तो खैर वो करती नहीं है मॉडलिंग, उसने भी छोड़ दी है, बट मे बी आई वुड से इरज वॉज माई कंपेटिटर। एंड और किसमें, एक्टिंग में मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं है, सो आई कांट एग्जैक्टली से कि मेरा एक्टिंग में कौन कंपेटिटर है। आई कांट रियली कंपेयर। आई थिंक मेरा एक स्टाइल जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, सो या फिर जो रोल्स मैंने किए हैं वो आई कांट से कि कौन कंपेटिटर हो सकता है। नादिया, आने वाली जो लड़कियां मॉडलिंग की तरफ आ रही हैं उनको कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहती हैं, या जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में भी कुछ कहते हैं? आई फील दैट यू नो मॉडलिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें एक सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि वेदर यू रियली आर वर्थ इट एज अ मॉडल और नॉट, ठीक है ना, बिकॉज मॉडल्स की आई पर्सनली फील कि एक बहुत यू नो स्पेशली फॉर रैम्प, आई मीन आपको एक बहुत ख़ास एक आपका फिज़ीक, आपका एक स्ट्रक्चर, आपका एक पॉस्चर यू नो वो होना चाहिए और वो ज़रूरी होता है, ठीक है। इवन दो कि इट्स नॉट एज दो कि शॉर्ट गर्ल्स और यू नो लाइक स्लाइटली मतलब कि जो बिल्कुल उस किस्म की नहीं थी उन्होंने नहीं अपना मार्क बनाया मॉडलिंग में, उन्होंने बनाया, लेकिन फिर देन दे बिकेम मोर पॉपुलर एज प्रिंट मॉडल्स। प्रिंट मॉडलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि फिर उसमें आपको जो है वो आपको यू नो द कैमरा हैज़ टू लव यू एंड यू रियली हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट द कैमरा एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स अगेन उसके अंदर फीचर्स का इतना नहीं मैं फोकस करती हूँ कि जी खूबसूरत आपकी शक्ल हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हों, आपको कैमरा फ्रेंडली एंड फोटोजेनिक होना ज़रूरी है। So there is a huge difference. I mean, a lot of faces which you will see will not really, you know, like look appealing in real life, लेकिन makeup and you know camera lights and सबके सामने उनकी शक्ल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल यू नो एक हाई लेवल पे चला जाता है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ, और है मुश्किल काम है नो डाउट, एंड टू इवन मेक अ नेम इट इज़ यू नो लाइक इट्स एन अपवर्ड जर्नी। सो आई फील के डेफिनेटली ये एक ऐसी फील्ड है कि जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इट्स वेरी गुड दैट यूर इंटरेस्टेड, बट यू ऑल्सो शुड कंटिन्यू योर एजुकेशन, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, बिकॉज ये
एजुकेशन जो है वो आपको फिर आपके लिए और एवेन्यूज़ खोलती है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट इज दो कि मॉडलिंग आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, और आपको ये पहले से एहसास होना ज़रूरी है कि ये मॉडलिंग आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते हो, या तो फिर आप किसी और फील्ड की तरफ अपना रुझान करो। एंड जो करती हैं मॉडल्स, यू नो, चाहे वो होस्टिंग हो गई, चाहे एक्टिंग हो गई, दे डू बिकॉज यू नो दैट इज़ द नेचुरल प्रोग्रेशन, बिकॉज उसके हमारे यहाँ जो है वो ना मॉडल्स को इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ना उनको कैंपेन्स इतनी महंगी महंगी मिल रही होती हैं कि फिर वो अपना करोड़ों कमा के फिर वो आराम से चिल करें, ऐसा तो है ही नहीं, यू नो। सो अब जब है ही नहीं ऐसी करियर ग्रोथ मॉडलिंग में नहीं है, तो फिर आपको करियर पाथ अपना बनाना पड़ता है, एंड यू हैव टू गो टुवर्ड्स अदर एवेन्यूज़। बट अगर आप मॉडलिंग की फील्ड में नहीं आप फिट आ रहे हैं, so then it's better that you know you just focus either on hosting, or you focus either on acting, or then you know you try for something in journalism, on reporting, or on news, alternate options बहुत ज़रूरी है, alternate options बिल्कुल। और आपको अपना माइंड जो है वो ओपन करना ज़रूरी है, you know, कि आप जो है वो किस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा नादिया, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये कहती हैं कि भाई सर्दियों में मेकअप कैसे किया जाए, कैसी ड्रेसिंग की जाए, ज़रा उस बारे में भी ज़रा सा थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं खुद ये जानना चाहती हूँ ऑनेस्टली। अच्छा, नहीं, मेकअप तो ओनली द टेक्निक ऑफ मेकअप हैज़ टू चेंज अ लिटिल बिट, यू नो। जाहिर है आपको यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन योर प्रेपरेशन, जो आपकी स्किन प्रेप है उस पर आपको बहुत फोकस करना है कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, आपकी स्किन जो है वो अगर पील कर रही है या अगर कहीं से ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, तो आपको जो है वो यू नो आपको मतलब कि अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके अच्छी सिरम्स लगा के, विटामिन सी सिरम्स हो गए या विटामिन ई सिरम्स हो गए, आपको तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका मेकअप का तरीका जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अगेन लाइक आई सेड स्किन प्रिपरेशन आपकी चेंज हो जाएगी। इफ़ यू वांट, आई मीन मेरा तो कोई इसमें ये बिलीफ नहीं है कि यू नो आपके जो लिपस्टिक का रंग है वो विंटर्स में कुछ और हो जाए, समर्स में कुछ और हो जाए, ऐसा बिल्कुल आई पर्सनली डोंट फील दैट। आई डू फील दैट अबाउट क्लोथ्स, यू नो, बट नॉट योर मेकअप, बिकॉज आपका जो मेकअप होता है ना वो आपका एक सिग्नेचर होता है कि आप, आई मीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु आई नो दे डोंट बज फ्रॉम वेयरिंग अ रेड लिपस्टिक, वो हर वक्त चाहे समर हो या विंटर हो वो रेड लिपस्टिक ही पहनेंगी वो। और देयर आर लॉट हु आई नो कि जो वो सिर्फ पे लिपस्टिक्स पहनती हैं, चाहे विंटर हो गया या समर हो गया, सो दैट्स देयर स्टाइल स्टेटमेंट। आई मीन यू कांट चेंज दैट, यू कांट टेल देम कि नहीं जी विंटर में आप लाल लिपस्टिक पहने जी, यू कांट से एनहांस करने के लिए, यू नो। सो यू हैव टू स्टिक टू योर ओन यू नो स्टाइल, बट आई थिंक दैट यू नो जो आप कर सकते हैं वो आप थोड़े से यू नो कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं इन योर क्लोथ्स। एंड ऑफ कोर्स विंटर्स में अब डिपेंड करता है कि कितनी सर्दियां हैं, लेकिन I mean, I personally love wearing, you know, jackets, and I love wearing mufflers, and I love wearing scarves, and you know, hats and gloves and boots. You know, मुझे पूरा ये जो winter paraphernalia का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मौका मिलता ही नहीं है actually. That's the truth, you know. So यहाँ तक की जो सर्दियाँ हैं उसके अंदर maximum I would say shawl हो गई, and you know like कपड़ा थोड़ा सा मोटा पहन लिया, भले आप शलवार कमीज़ ही पहन रहे हैं, कपड़ा थोड़ा सा मोटा पहन लिया, लेकिन माई काइंड ऑफ ड्रेसिंग इज़ नॉट वेरी ईस्टर्न, सो आई स्टिल स्टिक टूवर्ड्स द वेस्टर्न, चाहे वो जीन्स हो गई या पैंट्स हो गई, एंड यू नो वेयर लाइक सम लूज कार्डिगन्स और यू नो सम, आई मीन सो माई स्टाइल वेरीज एट टाइम्स एज वेल। कभी मुझे स्वेटशर्ट का बिल्कुल क्रेज़ चढ़ा हुआ होता है, और कभी जो है वो मैं फॉर्मल जैकेट्स पे आई भी होती हूँ, सो इट्स वेरिंग। कराची में तो ये करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कि आप नारायण कागान जाइए, अब जो सर्दियां पड़ गई हैं वहाँ बर्फबारी पड़ रही है, बिल्कुल, तो आप वहाँ जाके जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। नादिया जहाँ ख़वातीन बैठी होती हैं वहाँ तो बस बातें चलती रहती हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं नादिया को छोड़ के जाऊँ नादिया, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आई एम ऑनर्ड, बल्कि वी आर रियली ऑनर्ड, हमारी पूरी टीम आपके लिए ऑनर्ड है, और ख़ासकर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, नादिया के सामने माफ़ी चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको 3 दफ़ा मैंने इनको डिच कराया। आई एम रियली सॉरी नादिया, लेकिन ये कि आपने इतना कोऑपरेट किया हम लोग के साथ, थैंक यू सो मच। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट वजिया बतुल को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।